कभी सोचा है एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो सिर्फ स्टील और पहियों से कहीं ज्यादा है? एक ऐसा सिस्टम जो भारत की धमनियों की तरह है, जो हर रोज लाखों लोगों को उनके सपनों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाता है। जी हाँ, ये कहानी है भारतीय रेलवे की। चलिए इस कहानी में जरा और गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसे फैक्ट से जो आपको चौंका देगा। भारतीय रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं है, बल्कि ये देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। सोचिए, एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन जो लाखों परिवारों को रोजगार देती है और भारत के सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक की रीढ़ है। तो आज हम इस सफर पर कहाँ जाएंगे? हम इसकी शुरुआत को समझेंगे, कुछ जरूरी हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स देखेंगे, इसके जबरदस्त स्केल को जानेंगे, पर्दे के पीछे के सिस्टम पर नजर डालेंगे और आखिर में ये लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डालता है, ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले आइए इसकी नींव को समझते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे की कहानी और आधुनिक भारत के बनने की कहानी, ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। इस विशाल नेटवर्क की जड़ें हमें कॉलोनियल एरा में वापस ले जाती हैं। ये सब शुरू हुआ था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में। उन्होंने ही रेल, डाक और तार सेवाओं की नींव रखी थी। वो 3 चीजें जिन्होंने भारत में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब चलिए जरा टाइम ट्रैवल करते हैं और उन खास पलों को देखते हैं जिन्होंने भारतीय रेलवे को वो बनाया जो वो आज है। वैसे भारत की कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि दुनिया की सबसे पहली ट्रेन आखिर चली कहाँ थी? इसका जवाब जानने से ये समझने में मदद मिलेगी कि ये टेक्नोलॉजी भारत तक पहुंची कैसे। और जवाब है इंग्लैंड। यहीं से रेलवे क्रांति की शुरुआत हुई थी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने बहुत जल्द पूरी दुनिया में और फिर भारत में अपनी जगह बना ली। जरा इस रफ्तार पर गौर कीजिए। 1853 में भारत की पहली ट्रेन अपनी यात्रा पर निकली और फिर 40 साल से भी कम समय में 1890 तक इसको चलाने के लिए एक पूरा कानून, इंडियन रेलवे एक्ट, बन चुका था। और फिर 1925 आते आते टेक्नोलॉजी ने एक बड़ी छलांग लगाई और भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भी पटरियों पर दौड़ने लगी। मतलब कमाल की रफ्तार थी डेवलपमेंट की। तो ये नेटवर्क आखिर कितना बड़ा हो गया? चलिए अब भारतीय रेलवे के जबरदस्त स्केल और इसके कुछ हैरान कर देने वाले रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं। और जब बात स्पीड की आती है तो आज का चैंपियन है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये ट्रेन आज के मॉडर्न इंडियन इंजीनियरिंग का और देश की बढ़ती ताकत का एक चमकता हुआ उदाहरण है। और इसका स्केल तो बस दिमाग घुमा देने वाला है। सोचिए, विवेक एक्सप्रेस देश में सबसे लंबा सफर तय करती है। गोरखपुर का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है और मुगल सराय का रेलवे यार्ड, वो तो अपने आप में एक शहर जैसा लगता है। ये सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं है, ये इस नेटवर्क की विशालता के सबूत हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी मशीन चलती कैसे है? चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उस सिस्टम को समझते हैं जो इसे दिन रात चलाता रहता है। इतने बड़े नेटवर्क को आप मैनेज कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। पूरे रेलवे को 18 बड़े जोन्स और फिर उन्हें 69 डिविजन्स में बांटा गया है। इसी स्ट्रक्चर की वजह से ये विशाल सिस्टम इतनी स्मूथली चलता है। और ये ट्रेनें बनती कहाँ हैं? ये भारत में ही बनती हैं। पंजाब के कपूरथला और तमिलनाडु के पेरम्बूर में इसके डिब्बे यानी कोचेस तैयार होते हैं, जबकि चित्तरंजन इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का पावर हाउस है। देखिए, इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए बेहतरीन लीडर्स की जरूरत तो पड़ती ही है, और वो तैयार होते हैं वडोदरा के रेलवे स्टाफ कॉलेज में। ये वो जगह है जहां भारतीय रेलवे के फ्यूचर ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है। इन जोन्स के साइज का अंदाजा लगाने के लिए बस नॉर्दर्न रेलवे को ही देख लीजिए। अकेले इस एक जोन के पास पूरे नेटवर्क में सबसे लंबा रूट है। मतलब ये जोन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो अभी तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम्स की बात की। अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं और कहानी के ह्यूमन साइड पर आते हैं, यानी वो लोग जो रेलवे को चलाते हैं और वो जो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है मुंबई की वुमेन ओनली ट्रेन सर्विस। ये दिखाता है कि कैसे रेलवे समाज की खास ज़रूरतों को समझता है और उन्हें पूरा करने के लिए खुद को बदलता भी है।
रेलवे मिनिस्ट्री हमेशा से एक बहुत बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी रही है, तो क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस मिनिस्ट्री में लीडरशिप की एक बड़ी दहलीज को किसने पार किया था? वो थी ममता बनर्जी, भारत की पहली महिला रेल मंत्री। ये भारतीय राजनीति और रेलवे दोनों के इतिहास में एक लैंडमार्क मोमेंट था। समय के साथ पैसेंजर वेलफेयर पर भी काफी ध्यान दिया गया है। 1994 में रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत इसी दिशा में एक बहुत जरूरी कदम था, जो यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। तो हमने इतिहास देखा, इसका स्केल समझा और लोगों पर इसके असर को जाना। लेकिन 170 इयर्स से भी ज्यादा के इस शानदार सफर के बाद अब सवाल ये है कि भारतीय रेलवे का फ्यूचर क्या है? इसका अगला डेस्टिनेशन क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस राष्ट्र की लाइफलाइन के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।